बाद ना कसम खाई किसी की सेकेंड हैंड कार में नहीं बैठूंगी। अरे यार अभी गाड़ी ठीक चल रही थी तो तुम सब वाह 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 कर रहे थे और पूरा धक्का क्या लगाना पड़ गया, परेशान हो गए। कमाल है, 5 किलोमीटर तक गाड़ी के भीतर बैठे हुए थे और 6 किलोमीटर का धक्का। लेकिन एक बात है, धक्का लगाते हुए सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं। ऋषभ और कितनी दूर है? बस ये ब्रिज क्रॉस करते ही। अब मुझसे नहीं होता, अब मेरे बस की बात नहीं है धक्का मारना। मैं भी थक गया बहुत बुरी तरीके से। एक काम करते, तू ना गैराज वाले को यहीं बुला के लेके आ, यहीं गाड़ी ठीक करवा लेते हैं। अब एक कदम चलने की हिम्मत नहीं है। ठीक है यार, फिर तुम लोग यहीं रुको, मैं ही लेके आता हूँ। चलो पकड़ो। बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही थी? अभी बंद हो गए। यार ये बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ यार, अच्छी धुन है। कहीं आत्मा तो नहीं? आत्मा? चल आत्मा कुछ नहीं होता, तू भी ना। वैसे ऋषभ कहाँ है? कितनी देर लगा दी? चल चल के ढूंढते उसको। मैं नहीं जाने वाला, तुम लोग जाओ। अरे चल ना। अरे रुको, ऋषभ का फोन यहीं कहीं बज रहा है। ऋषभ कहाँ हो तुम? ऋषभ कहाँ हो तुम? मैं वहां पे देखो, ऋषभ का फोन वहां बज रहा है। कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? चलो चल के देखते हैं। हाँ। अरे सुनो नहीं, ये रात का वक्त है, समझ रही हो? और ये जगह भी बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन उसे छोड़कर क्या हुआ उसका? एक काम करते, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे कि ऋषभ हमारे साथ था। हाँ सही कह रही है, चलो चलो चलो। चलो। अरे चलना। ये तुम किस रास्ते से ले आए हो ना? ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट? तुम्हें ये ब्रिज पता है ना क्या हुआ था यहाँ पर? उस बात को बीते 15 साल हो गए, समझी? थैंक गॉड, बच गए हम लोग। कर गई थी अर्नब। चलो यहाँ से। हाँ ठीक है। अरे ये तो बांसुरी की आवाज है। इतनी रात में जंगल में बांसुरी कौन बजा रहा है? जो भी हो, बजा अच्छी रहा है। अरे एक सेकंड रुको ना, तुम भी ना। अर्नब, अरे क्या कर रहे हो तुम अभी? अर्नब, मेघा एक सेकेंड। गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों ने गलती नहीं की है, जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर गए थे उधर से। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को गायब किया है। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा बेटा। तुम लोग ढूंढने की कोशिश करते तो शायद मिल भी जाता। कोशिश की हमने सर, बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। आसपास जब वो कहीं नहीं दिखा, हम लोग डर के मारे भाग के आ गए। 1 मिनट में गायब हो गया था वो। बांसुरी सुनाई पड़ रही है तुम्हें? तुम लोगों ने पहले झूठ बोला है हमसे कि ऋषभ के बारे में कुछ नहीं मालूम। अरे तभी कहते थे तुम खुद ही जाकर ढूंढ लेते उसे। तुम सबने मिलकर मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। नहीं अकल, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने ऋषभ के साथ कुछ भी नहीं किया है। आइए प्लीज।
ये आप लोगों की गाड़ी है ना? हाँ? नहीं सर, ये हमारी कार नहीं है। तो फिर किसकी है? पता नहीं सर, हमने तो अपनी गाड़ी टो करके मंगवा ली थी। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारी गाड़ी खड़ी कहाँ थी? सर वहाँ उस तरफ। उस तरह। और ऋषभ कहाँ था उस वक्त? वो उस वक्त इसी ब्रिज पे था इसी ब्रिज पर। और फिर अचानक से गायब हो गया। ऋषभ अचानक से गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, सचिन गाड़ी चेक करते हैं। आप लोग यहीं पर रुकिए। सर लेडीज पर्स, मतलब कोई औरत बैठी थी गाड़ी। ये देखिए सर, गाड़ी में कुछ पेपर्स भी हैं। देखो जरा किसके नाम पे है गाड़ी? अर्नब। ये अर्नब नाम के आदमी की गाड़ी है? हाँ सर। सर हाँ, पति पत्नी बैठे होंगे गाड़ी में। लेकिन क्या दोनों के दोनों गायब हो गए? हाँ, देखिए सर, कौन गिरा हुआ है? ऋषभ, मेरे बेटे को मार दिया। सचिन, खून का रंग देखकर तो नहीं लगता कि 10-12 घंटे से ज्यादा पुराना है। तो सर ऋषभ को गायब हुए तो 36 घंटे से ऊपर हो चुका है। हाँ सर ये खून ऋषभ का नहीं है सर। बिल्कुल फ्रेडी, ये खून ऋषभ का नहीं है। हो सकता है उस गाड़ी में जो बैठे थे उन्हीं में से किसी का हो। सर कहीं ये सीरियल किलिंग फिर से तो नहीं शुरू हुई? हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बॉडी को लेके कहां गया होगा वो। सचिन, जरा पुल के नीचे देखो। सचिन, जरा इधर देखो, इस तरफ। अर्नब, अर्नब, कमाल है, आवाज आदमी को दे रहा हूं, जवाब चिड़िया दे रही है। अर्नब! ऋषभ, ऋषभ! ऋषभ! ऋषभ, सचिन, ब्रेक! साफ करो, करो साफ, आराम। देखो जिंदा है क्या? जल्दी। हाँ सर। सर ये तो मर चुकी है। मर चुकी है? साफ करो जल्दी से, बाहर निकालो। हाँ सर। संभल के, बिल्कुल बिल्कुल संभल के। उठाओ उठाओ उठाओ। My God. ये किसका सेल फोन है? और सर ये सेल फोन यहाँ लाश के पास किसने छोड़ दिया? सचिन, लगता है खूनी का हो सकता है। रात को उसके हाथों में से गिर गया होगा, पता नहीं चला होगा। देखते हैं। हेलो मेघा, कहाँ हो तुम? अर्नब और तुम यहाँ पर आने वाले थे ना? हेलो हेलो, देखिए, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। सीआईडी से? हमें एक लड़की की लाश मिली है। लाश? जी हाँ, लाश मिली है लड़की की। शायद ये मिहिका ही है। नहीं, मेघा। देखिए, हमें ये लाश लोनावाला के शॉर्टकट रोड पे जो ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे मिली है। उसका पति अर्नब, वो कहाँ है? देखिए, हम अर्नब को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ। हेलो,
किया। लड़की की लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सचिन, खून है यहां पर। देखो और कहीं है क्या? ये है, यहां पर भी है। इसका मतलब इस तरफ गया है वो। जूता। क्या? टी शर्ट का टुकड़ा है। ये देखो, घसीटने के निशान भी है। इसका मतलब है लाश को खून उस तरफ लेकर गया है। सर, मैंने लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। गुड। अब एक काम करो, ये एविडेंस इकट्ठा करो। तो सचिन, ब्लड सैंपल्स उठाओ। सचिन, रेडी? देखो, हाल ही में खुदी हुई मिट्टी है, शायद दोनों को यहीं पर गाड़ा होगा। खोदो यहां पर। फ्रेडी, संभल के। हाँ सर, बिल्कुल। अरे, ये क्या है? कंकाल सर। सर, इतनी जल्दी ये लाश का कंकाल कैसे बन सकता है? ये कंकाल अर्नब का या ऋषभ का नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। सर, इन कंकालों में तो खोपड़ी है ही नहीं। फ्रेडी, और खोद के देखो नीचे, शायद अंदर दबी होगी मिट्टी में। खोदो। सर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है सर। चलो, बाजू में खोदो। हाँ? बाजू में खोदो। ठीक है सर। मेरे बाबा। पूरा गड्ढा खोद डाला सर, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? बाप रे बाप, कंकाल। सचिन, सर, अंदर जाओ। लो, हाथ दो मुझे। सर, एक, दो, तीन, चार कंकाल यहाँ पर और 2 उस तरफ, मतलब 6 कंकाल। और 6 के 6 कंकालों को खोपड़ी नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? सर, लगता है इन्हें मारने के बाद इनकी खोपड़ी काट ली गई है। मतलब सर, इसे 2 दिन बाद मारा है? इसका एक ही मतलब है, ये 6 के 6 खून 22-23 दिनों के बीच में हुए हैं। तो ये सारे खून कर कौन रहा है? सचिन, ये वही बांसुरी वाला है, बांसुरी वाला, जो कई साल पहले एक के बाद एक खून किए जा रहा था। सर, ये खूनी पिछले 2 दिनों से लगातार किसी न किसी का खून कर रहा है।
और आज ये तीसरी रात है। हो सकता है आज रात भी वो किसी को अपना शिकार बनाए। आज वो हमारा शिकार बनेगा, हमारा शिकार। कंकालों को फॉरेंसिक लैब में भेज दो और फ्रेडी, विवेक को बुलाओ और आज रात तुम दोनों यहीं पर रुको। साउंड की कंकाल कितने पुराने होंगे? बस एग्जैक्ट डेट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने इन कंकालों के कुछ सैंपल्स दूसरी लैब में भेजे हैं ताकि एग्जैक्ट डेट पता चल सके। फिर भी अगर हम अंदाजा लगाएं तो मुझे लगता है ये खून कोई 14-15 साल पहले हुआ हो। 14-15 साल पहले मतलब 1995 के आसपास। बिल्कुल। और हमें इन सभी लोगों के नाम भी पता चल गए। मतलब इनके रिश्तेदारों के जो डीएनए सैंपल्स हमने तुम्हें भेजे थे वो इनके साथ मैच हो गए? बिल्कुल। ये देखो, ये कोई अजीत है। हाँ। और ये उमा है। बॉस, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे सर्जरी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। अजल, एक काम करो, 15 साल पहले जब इन लोगों के खून हुए थे तब की केस फाइल्स निकालो और जिन लोगों पर शक था उन सबके नाम भी लेकर आओ। 15 साल पहले जो ब्रिज पे खून हो रहे थे सर, इसमें ये तीनों पकड़े गए थे और इन तीनों पे केस भी चला था सर। हाँ, ये रणधीर मेडिसिन का प्रोफेसर है, भुवन ऑटोमोबाइल्स का धंधा करता है और ये मालविका धोखेबाज औरत। पता नहीं कैसे सर उस वक्त पुलिस को लाशें नहीं मिली थी। सबूत न मिलने की वजह से तीनों छूट गए थे। मुझे तो लगता है अभी फिर से इन्होंने खून करना शुरू कर दिया है। हो सकता है सर। ये भुवन, ये तो सर लोनावाला के पास ही रहता है। चलो मान लिया कि इन तीनों के सिर पर भूत सवार है और इसीलिए खून पर खून किए जा रहे हैं, तो फिर विवेक और फ्रेडी पर अटैक क्यों नहीं किया इन लोगों ने? सर, फ्रेडी पे हमला करने से पहले आदमी 10 बार सोचेगा। मरना है क्या उन्हें फ्रेडी पे हमला करके? हाँ सर, हो सकता है वो पहले ही समझ गया कि ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी सीआईडी ऑफिसर ही है। सर, इन तीनों में सबसे ज्यादा शक इस रणधीर पे जाता है क्योंकि ये एक मेडिसिन का प्रोफेसर है और जितने भी कंकाल हमें मिले थे उन सब के सिर बड़े सफाई के साथ कटे हुए थे। एसीपी साहब, आप यहाँ? गाड़ी बंद पड़ गई क्या? गाड़ी ठीक करवाने नहीं आया हूं मैं, तुम्हारी हालत पूछने आया हूं। देखो साहब, वो लास्ट टाइम आपने पकड़ा था तो मैं वो चोरी की गाड़ी बेचना मैंने बंद कर दिया साहब। सच्ची बोलते हो साहब, कसम से। इधर आओ। वो ब्रिज है ना, वो पूल, वहां से लोग गायब हो गए। क्या? हाँ। ये कब हुआ साहब? पिछले 48 घंटों में 2 लोग गायब हो गए और एक औरत की लाश मिली। ये गैरेज तो 24 घंटे खुला रहता है। हाँ साहब, मेरा गैरेज है साहब, 24 घंटा हम लोग यहीं पे रहते साहब। तो बताओ, कल रात को क्या तुमने किसी को उस ब्रिज की तरफ जाते हुए देखा या वहां से आते हुए? हाँ साहब, कल रात को मैंने एक गाड़ी को जाते हुए देखा था साहब। कैसी गाड़ी थी बताओ? एक बड़ी सी जीप थी और उसकी नंबर प्लेट पे नीली लाइट लगी हुई थी। जीप थी और उसके नंबर प्लेट पर नीली सी लाइट थी? जी। तो उसका नंबर भी देखा होगा तुमने? हाँ साहब, XOL 76K 1870 1870। अच्छा, गाड़ी में कितने लोग थे? सर, औरत चला रही थी, वही एक अकेली थी सर। एक ही औरत थी, वही गाड़ी चला रही थी? पहले यहाँ से वहां गई और आधे घंटे के बाद वापस आई। अच्छा, कल रात को ही आई थी या उससे पहले भी कभी आई थी गाड़ी लेकर? परसों भी आई थी साहब। साहब, वो मतलब गाड़ी चलने के चक्कर में गाड़ी ठोक भी दी उसने। तो क्या तुमने उस लड़की को देखा? हाँ साहब, ठोकने के बाद जैसे ही वो गाड़ी को देखने के लिए बाहर आई, गाड़ी की हेडलाइट से मैंने उसे देखा कि बहुत सारे गहने पहने हुए थे साहब और चमकदार कपड़े भी उसने पहने थे साहब। हाँ साहब जी, उसने एक ना बड़ी बिंदी भी लगाई थी और हम लोग जैसे उसके पास जाने लगे वो अपने गाड़ी में बैठ के चली गई। ये लड़की थी शायद साहब, यही थी। नहीं, ठीक से याद करके बताओ, क्या यही थी वो लड़की? याद करो। हाँ साहब, यही पक्का यही थी। मालविका? क्या पक्का? आप फिर से देख लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो गाड़ी मालविका की नहीं है, वो भुवन की है। भुवन की? भुवन? हाँ, वही भुवन जो 15 साल पहले गिरफ्तार हुआ था। सर, भुवन की गाड़ी में ये मालविका क्या कर रही थी? सर, मुझे तो लगता है ये भुवन और मालविका
दोनों आपस में मिले हुए हैं। इस मालविका से मिलना पड़ेगा। सर मैंने पता लगाया, मालविका यहाँ नहीं है, बाहर गई हुई। अच्छा, तो भुवन को उठाओ। सर इन पेपर्स में तो जो कुछ भी लिखा सर वो मेरी गाड़ी के बारे में ही है, लेकिन सर मेरी गाड़ी लोनावाला रोड पर कैसे पहुंच गई सर? वही तो भुवन जी, हम भी यही सोच रहे कि आपकी गाड़ी लोनावाला में पहुंची कैसे। सर मेरी गाड़ी तो घर पे खड़ी थी सर, और मैं बाहर गया हुआ था सर। पीछे से कौन गाड़ी ले गया सर मालूम नहीं सर। मालविका तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी, लाशों को लेकर घूम रही थी वो तुम्हारी गाड़ी में बैठकर। सर मालविका ने मेरी गाड़ी इस्तेमाल की सर खून करने के लिए? हाँ। वैसे भुवन जी आप गए कहाँ थे? सर मैं एक हफ्ते से बाहर था सर, मैं मसूरी गया था सर, वहाँ एक होटल बनाया सर। मसूरी में थे? हाँ सर, एक मिनट सर, ये देखिए सर, ये मेरे होटल का बिल सर, और ये टिकट है सर। 18 से 25 मई तक मैं मसूरी में ही था सर। चलिए भुवन जी, आपकी ये बात तो सच निकली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपराध में आप शामिल नहीं थे, समझे? गाड़ी दिखाइए आपकी। यही गाड़ी है भुवन जी, ये देखिए नंबर XOL 76K 1870। ये देखिए एक्सीडेंट भी हुआ है गाड़ी का, हैं? इसका एक ही मतलब है कि खूनी इसी गाड़ी में था, इसी गाड़ी में। सर मुझे तो पता ही नहीं चला सर कि मुझे बिना बताए कौन गाड़ी ले गया सर, और ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई है सर। अच्छा, आपको बिना बताए कोई गाड़ी लेकर गया और वापस जगह पर लाके खड़ी कर दी, हैं? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? सचिन, गाड़ी को अंदर से अच्छी तरह से चेक करो। गाड़ी चाबी नहीं। रेडी, फिंगरप्रिंट निकालो। अब इससे पहले मैं गाड़ी के अंदर घुस जाऊं, सच सच बता दूं। सर सच तो वही है सर कि मुझे कुछ नहीं पता सर। तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? पता चल जाएगा। सचिन, जरा स्क्रैपर लेकर आओ और टिश्यू भी। सर। सर आप तो चलो। सॉडस्ट। मतलब सर ये गाड़ी किसी सॉमिल में गई थी? बिल्कुल, जहां पर लकड़ियां काटी जाती है। क्यों भुवन, यहाँ आसपास कोई सॉमिल है? सर हाँ, एक सॉमिल है सर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। सर हाँ, पीछे तो आइए, पीछे बहुत कुछ है। ये देखिए सर। माय गॉड, भुवन जी इधर आओ। क्या ये, क्या कहते हैं इसे? ये खून यहाँ कहाँ से आ गया सर? ये खून लाशों में से टपका है, लाशों में से। अर्नब और ऋषभ के लाशों में से टपका है। दोनों की लाशों को इसी गाड़ी में ले जाया गया। किसने दी गाड़ी खूनी? किसने दी? मुझे नहीं पता सर, मैंने तो नहीं दी सर। सर हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रही है सर। अगर गाड़ी में इतना सारा खून पड़ा है तो खूनी के हाथों या पैरों पे कहीं पे तो लगना चाहिए था। हाँ? लेकिन गाड़ी में कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है सर। गाड़ी में कहीं पर भी उंगलियों के निशान नहीं? बिल्कुल नहीं सर। इसका मतलब है उंगलियों के निशान साफ किए गए। सर अगर उंगलियों के निशान साफ किए गए हैं तो फिर खून क्यों छोड़ दिया? लगता है खून जानबूझकर छोड़ा गया।
जानबूझकर डॉक्टर तारिका को बुलाओ और उसे कहो कि गाड़ी को अच्छी तरह से अंदर बाहर से चेक करें। ये खून जानबूझकर छोड़ा गया, मगर क्यों? जो लोग वो बांसुरी वाला संगीत सीख रहे हैं और जो लोग उन्हें सिखा रहे हैं, उन सबके नाम और पते मिल गए सर। वेरी गुड, चलो लगा के देखें। यस सर। इन्हीं में से कोई खूनी से मिला होगा। तो ये देखिए सलोनी, ये तो रणधीर की बेटी है सर। रणधीर की बेटी सलोनी? मालविका एक गाड़ी चलाती है जो गाड़ी भुवन की है, और भुवन 15 साल पहले खून करने के शक में गिरफ्तार हुआ था। एक और आदमी गिरफ्तार हुआ था, रणधीर। और अब रणधीर की बेटी सलोनी संगीत सीख रही है, वो खतरनाक संगीत जो बांसुरी पे बजाया जाता है। और बांसुरी जब जब बजती है तब तब खून होता है। सलोनी से मिलना पड़ेगा। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस ट्यून को आप लोगों को एक प्रोग्राम में बजाना है। सर प्रोग्राम में? हाँ, ये तैयारी हम लोग प्रोग्राम के लिए ही तो कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर गौतम हैं? जी कहिए, मैं ही हूँ गौतम। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं और यहाँ पर एक केस के सिलसिले में आए हैं। सर किस केस की तहकीकात कर रहे हैं आप? लोनावला शॉर्टकट के रास्ते पर जो ब्रिज है, वहाँ से 2 लोग गायब हुए हैं और एक औरत का खून भी हुआ है। उसके बारे में पूछताछ कर रही है। लेकिन हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं। देखिए, खून करने वाला खून करने से पहले बांसुरी बजाता है, और वही धुन बजाता है जो आप इन लोगों को सिखा रहे हैं। बांसुरी बजा के लोगों को फंसा रहा है खून। और हमें शक है कि यहीं का कोई स्टूडेंट खूनी के साथ मिला हुआ है। यहीं का कोई आदमी है जो बांसुरी बजा रहा है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई। हमारा कोई भी स्टूडेंट इस तरह का गलत काम नहीं करेगा। आपके एक स्टूडेंट है सलोनी। सलोनी? हाँ सलोनी, शायद उसी ने ये सब किया है। 15 साल पहले उस ब्रिज पे और भी खून हुए थे। उस वक्त सलोनी के पिता गिरफ्तार हुए थे। कहाँ है सलोनी? सर वो कई दिनों से क्लास में नहीं आ रही है। जब से रिश्ते पहला लड़का गायब हुआ है ना, तब से। आपने पता नहीं किया क्यों नहीं आ रही? नहीं, हमने पता किया था। उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसकी तबीयत खराब है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है? जी हाँ। सलोनी, ना कोई ताला है, ना वॉचमैन है। मशीन भी देखो, लगता है काफी दिनों से यहाँ पर काम नहीं हुआ इस सॉमिल में। काफी बदबू आ रही है। बदबू आ रही है ना सचिन? सचिन, ये लाश की बदबू है। लाश की बदबू है। लाश यहीं कहीं है, ढूंढो लाश को। आप रेडी? सर हाँ, यही पे लाश है सर। यहाँ पर? जब तक खूनी को विश्वास नहीं हुआ कि ये दोनों पूरी तरह से मर चुके हैं, वो उन पर वार करता गया, वार करता गया, वार करता गया। आप मेरी बेटी सलोनी पर बिना बात के शक कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ साल पहले जो खून हुए थे उस जगह पे मेरा मतलब है कि उसमें मेरा नाम था। मिस्टर रणधीर, एक बात तो ये है। एक बात? और दूसरी बात क्या है? आपकी बेटी बांसुरी पे एक धुन सीख रही है, वही धुन जिसे बजा के खूनी ने 15 साल पहले खून किए थे। आप तो उस धुन को अच्छी तरीके से जानते होंगे, आप तो फंसे थे ना उस केस में। तो क्या म्यूजिक सीखना गुनाह है? नहीं नहीं नहीं,
कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हजारों धुनें दुनिया में सीखने के लिए वो सब छोड़ के सिर्फ यही एक धुन बची थी, हैं? जिसे बजा के शायद आपने 15 साल पहले खून किए थे। देखिए, कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया था, ये बात आप मत भूलिए। आप भी ये मत भूलिए कि अभी ऋषभ, मीका और अर्नब का खून हो गया है। तो ये खून मैंने किए? क्या मैंने किए? सलोनी, देखिए प्लीज प्लीज आप इसे तंग मत कीजिए, इसकी तबीयत पहले तबीयत ठीक है इनकी, बुखार भी नहीं है और बांसुरी की धुन भी सीख रही है। और भी 20 स्टूडेंट्स हैं जो यही धुन सीख रहे हैं। हाँ है, लेकिन उनकी तबीयत खराब नहीं हुई, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन ऋषभ गायब हुआ था। मेरी तबीयत खराब हो गई, इसमें मैं क्या कर सकती थी? ठीक है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मगर क्यों? अर्नब और ऋषभ की लाशें ढूंढनी है और वो हथियार भी जिससे शायद आपने उनका खून किया है। काजल, यहाँ पे चेक करो। सर, आपका एक आउट हाउस है ना, उसकी चाबी दीजिए। आउट हाउस की चाबी? चाबी दीजिए। अब इस घर में क्या मिलेगा आपको? वैसे भी ये घर महीने में एक ही बार ही खुलता है। चुप रहो तुम। कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे दे दो। My God! क्या हुआ? क्या ये? ये कटे हुए सर यहाँ कैसे आ गए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में। तुम्हें नहीं पता? ना प्यार है कि यहाँ पे सजा के रखा हुआ है कटे हुए सर को। इसी नंबर से फोन आया था ना आपको 25 मई की रात? हाँ। मालूम है कहाँ का नंबर है? ई ब्लॉक मार्केट अंधेरी का। किसने किया था फोन आपको? ना तो मैंने उसे कभी देखा है, ना ही जानती हूँ। वो तो मुझे फोन पर धमकी दे रहा था कि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है जिससे वो मुझे जेल भेज सकता है। क्या है वो सबूत? पता नहीं, मगर 1995 में लोनावाला ब्रिज पर जो खून हुए थे उसी के बारे में वो बात कर रहा था। उस केस में मेरा भी नाम था, मुझे भी गिरफ्तार किया था उसमें। मेरी जिंदगी भी खराब कर दी उस केस ने। मगर आपने अर्नब और मीका को मारा ही क्यों? मैंने नहीं मारा सर। 24 मई की रात को तुमने ऋषभ का खून किया और 25 मई को अपने ही घर में चल रही पार्टी से तुम गायब हो गई और वहाँ ब्रिज पर जाकर तुमने मीका और अर्नब का खून किया। ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया। लोगों ने देखा है आपको गाड़ी में घूमते हुए। किसी और को देखा होगा। नहीं, वो आप ही थी। नहीं, मैं तो शहर में थी ही नहीं। सरुखे, ये उन्हीं 6 लोगों के सिर है ना जिनके कंकाल हमें मिले? बिल्कुल, उन्हीं लोगों के सर। और हम लोगों ने उनका चेहरा भी लगभग बना दिया। ये देखिए सर। ऐसे दिखते थे ये लोग? हूबहू तो नहीं, पर लगभग ऐसे ही लगते थे। अब सब साफ हो गया है सब। रणधीर ने इन लोगों को मारा है, हमें उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। काजल, 15 साल पहले सिर काट कर वो सिर कोई अपने घर में सजा कर रखेगा? नहीं सर। छुपाएगा नहीं? इसका मतलब है सर रणधीर को किसी ने फंसाया है, उसके घर में कटे हुए सिर रखकर। हाँ, इस केस में सिर्फ रणधीर नहीं बल्कि भुवन और मालविका, उन पर भी इल्जाम है, समझी? सर? हाँ। सर, भुवन की कार से एक भी उंगली का निशान नहीं मिला है। हाँ, ये तो तुम पहले भी बता चुकी हो। हाँ सर, मगर जिसने भी ये कार चुराई है उसने सारे निशान एक क्यूरोल नाम के केमिकल से साफ कर दिया। क्यूरोल? जी सर। ये केमिकल जनरली लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्रीज? मुझे पता है ये फैक्ट्री किसकी है। माफ कीजिए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, मगर खूनी यहीं पे है। किसने किया मेरे बेटे का खून? वही।
को नहीं, किसी ने खून किया है? हम चाहते हैं कि हमें कुछ बोलना ना पड़े। ईशान, सब कुछ तुम ही बता दो। मैं क्या बता दूं? अरे मैंने थोड़ा ही ना किया है। पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये ऐसे बताने वालों में से नहीं है। सर मैं अपने दोस्त का खून क्यों करूंगा सर? अच्छा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अपनी फैक्ट्री से ट्यूरोल लाके भुवन की गाड़ी से सारे निशान साफ कर दिए। क्या कह रहे हैं सर? ट्यूरोल? हाँ, ट्यूरोल। देख अभी प्यार से समझा रहे हैं, इस घर में एक मौत हुई है, ज्यादा बवाल मचाना नहीं चाहते। सच सच बता। सर मैंने कहा ना कि मैंने उसका खून नहीं किया है। खून तो तूने ही किया है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तो अब निकले तुम्हारी आंखों से आंसू। माफी मांगना है तो ऋषभ के माँ बाप से मांगो, जिनकी गोद उजाड़ दी है तुमने। सर मैं ऋषभ को मारना नहीं चाहता था, वो तो मजबूरी में मारना पड़ा सर। मजबूरी? खून करने में कैसी मजबूरी? 15 साल पहले ब्रिज रोड पे जो खून हुए थे सर, उसमें मेरे डैडी का भी खून हुआ था। भुवन, रणधीर और मालविका, इन्हीं तीनों में से किसी ने उनका खून किया है सर। तो उनसे लेना था ना बदला। किसी बेगुनाह की जान लेके क्या फायदा? 1995 में जैसे एक बाद एक कत्ल हुए थे, मैं भी वैसे ही करना चाहता था, ताकि सबका ध्यान इन तीनों पे चला जाए। आप लोग इनको पकड़े और सजा दिलाया सर, क्योंकि वो लोग उस बात छूट गए थे। मैं पक्का यकीन है कि खून इन तीनों में से किसी ने किया था। हाँ सर, मैंने उन तीनों लोगों को एक मिल में मिलते हुए देखा था, जहाँ पर मुझे कटे हुए सर मिले थे जार में। फिर मुझे ये मालूम नहीं था कि उन तीनों में से असली खूनी कौन है सर। असली खूनी कौन है ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जो तुमने किया है वो भी गलत है। आज नहीं तो कल कानून उन्हें सजा देता, लेकिन तुम भी अब फांसी से नहीं बचोगे। ले जाओ इसे। चल। अगर सब खूनी कैसे आएगा हाथ में? देखती जाओ काजल, देखती जाओ। देखता हूँ कौन है ये। इतनी हिम्मत, ये हमें धमकी दे रहा है। सामने आएगा तो पता चल जाएगा कौन है ये ब्लैकमेलर। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए इसने जोश में आकर फोन कर दिया। लेकिन ये मेरे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया है? 15 साल पहले यहाँ पर जो खून हुए थे, तू वैसे ही खून कर रहा है। तो खून किया तूने और फंसाना चाहता है हमें। मैं फंसा रहा हूँ आप लोगों को? हाँ, तूने ही फोन किया था ना कि तू सीआईडी को बता देगा कि हम तीनों में से खूनी कौन है। मैंने कोई फोन नहीं किया, बल्कि आप में से किसी ने मुझे फोन किया था और ये कहा था कि अगर मैं ये खून खराबा बंद कर दूं तो वो सीआईडी को सब कुछ बताने के लिए तैयार है। मैं जानता था एक ना एक दिन धोखा जरूर देगी तुमने करवाया सब। नहीं रणवीर, होश में आओ, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तुम दोनों का नाटक बंद है। मैं तुम लोगों की चाल समझ चुका हूं। तुम लोग मुझे पकड़वाना चाहते हो। असल गलती तो मुझसे ही हो गई। 15 साल पहले अगर मैं तुम लोगों को भी मार देता तो अच्छा रहता। सीआईडी? हाँ सीआईडी। 15 साल से इंतजार करवाया ना तुमने? तो तुमने करवाया ये सब? हाँ, क्योंकि मैं अकेले जेल नहीं जाना चाहता था। मुझे कंपनी देने के लिए कोई तो चाहिए था ना। और तुम दोनों को तो कंपनी देने की आदत ही है। क्यों भुवन, है ना? ये भुवन एक नंबर का खूनी, एक के बाद एक खून करता गया और तुम लोगों ने उसका साथ दिया। और ये रणधीर बड़ी सफाई से लोगों का गला काटता है। हाँ सर, यही गले काटता था सबके सर। सर बहुत वैशी है सर ये। सर आप लोग इसे पकड़ लो सर।
पर सर मुझे छोड़ दो सर। चुप। 15 साल तक दोस्ती का गाना गा रहा था। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हैं? और अब दोस्त को कुर्बान करने निकला। अब जेल में सड़ते बैठना तुम लोग, तुम सबको तो फांसी होकर ही रहेगी। नहीं चलो इन्हें, चलो। यार आ गए ना, मुझे एक बात बहुत दिनों से बताई जा रही है। अगर एक आदमी खून करता है और उसे कोई नहीं देखता तो फिर वो पकड़ा कैसे जा सकती है? सिंपल सी बात है यार, खूनी ने खून करते समय कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। और वैसे भी जिसका खून हुआ है ना, उसका खूनी से कोई ना कोई संबंध तो जरूर होगा। अबे तुझे तो सीआईडी में होना चाहिए था। सपना तो देखा था कि सीआईडी में जाऊं, खूनियों को पकड़ूं, पर सपना अधूरा रह गया। अच्छा हुआ बेचारे सीआईडी वाले बच गए। अरे कैसे चला रहा है? क्या कर रहा है? पता नहीं, इस तरह से चला यार। अरे ओह गॉड, पंचर हो गया। फूल वाला सर फूल वाला सर, फूल ले लीजिए सर, आपकी बीवी के लिए ले लीजिए सर। तेरी शादी हुई है क्या? सर मेरी तो नहीं हुई शादी। भाग जाए यहाँ से। तो साहब आपको परफ्यूम की ज्यादा जरूरत है साहब, देखो ना लड़के को बहुत पसंद आता है। चलो यहाँ से। खाना उसने कुछ नहीं चाहिए सर, परफ्यूम ही है, जहर नहीं है। एक हाथ दूं क्या? सब कुछ भूल जाओगे। चलो यहाँ से। एक काम कर, आ रहे तू तब तक चाय वाय पी ले, मैं सामने की दुकान से पंचर लगवा के आता हूँ, ठीक है? क्योंकि स्टेपनी भी पंचर है यार। अबे सो गया क्या 2 मिनट में? ओ हीरो, बॉडी में कहीं भी चोट का निशान नहीं है, ना कहीं खून है। गले पे भी गले घुटने का निशान नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई हो? क्या पता, हो सकती है। एक बात बताओ, ये आर्यन का कोई दिल की बीमारी थी क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। अच्छा, तो फिर मौत कैसे होगी? पता नहीं सर, हम तो गाड़ी में पुलिस स्टेशन जा रहे थे इंस्पेक्टर से मिलने के लिए, तो गाड़ी अचानक यहाँ आके पंचर हो गई। एक मिनट, पुलिस स्टेशन जा रहे थे इंस्पेक्टर से मिलने? क्यों? सर वो आर्यन का दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर है, बचपन में वो एक साथ पढ़ते थे, काफी टाइम से मुलाकात नहीं, तो सोचा कि आज पुलिस स्टेशन जाके मिल लेते हैं, तो इसलिए घर से निकल पड़े। ये आर्यन का ही मोबाइल है ना? हाँ सर, इस मोबाइल के अलावा कार में और कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये कार एग्जैक्टली कहाँ पे पंचर हुई थी? सर वो पेड़ देखे आप? हाँ, उस पेड़ से कार ने लहराना शुरू करा और यहाँ के मैंने ब्रेक मार दी। माय गॉड, इतनी सारी कीलें। तो देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर फेंकी है। जानबूझ के फेंका है काजल, ताकि आर्यन का खून किया जा सके। ये सब कीलें उठा लो। एक बात बताओ, जब कार यहाँ पे खड़ी थी और आर्यन अंदर बैठा हुआ था, तो कार के आसपास कोई आया था क्या? हाँ सर, कुछ सामान बेचने वाले आए थे। सामान बेचने वाले? हाँ सर, जबरदस्ती कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें डांट के भगा दिया। काजल, जरा आसपास देखो, यहाँ पे जो भी सामान बेचने वाले दिखें सबको पकड़ के लाओ। सर आइए। सर, ये है वो लोग सर जो आसपास सामान बेचते हैं। इनमें से कौन था? सर ये दोनों लड़के थे। ये? और इनके साथ कोई तीसरा भी था, बुड्ढा सा। अच्छा, वो बूढ़ा आदमी कहाँ है जो तुम्हारे साथ में था? सर पता नहीं। तुम उसे जानते हो ना? नहीं मैडम,
उसे तो हम आज पहली बार यहाँ पर देखा था। हाँ, वो परफ्यूम बेच रहा था। सर उसे तो मैंने कार में जाते हुए देखा था। सड़क पे सामान बेचने वाला कार में बैठ के चला गया? कौन सी गाड़ी थी? कुछ नंबर वगैरह देखा था तुमने? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा, मगर सफेद रंग की थी। सफेद रंग की? अच्छा, आर्यन के सेलफोन पे एक एसएमएस आया था 7:30 बजे, ये देखिए। मैं तुम्हें एक नेकलेस देना चाहती हूँ। 12:30 बजे मुझे तुम राशि रेस्टोरेंट में आके मिलो। किस नेकलेस के बारे में मैसेज भेजा है आर्यन को इस तानिया नाम की लड़की ने? पता नहीं सर। है कौन ये तानिया? है सर, तानिया आर्यन के साथ काम करती थी। तानिया को फोन करके पूछ लेते हैं मैसेज के बारे में। हाँ देखो। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। ये जो हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन ही काट दिया। काट दिया? फिर से ट्राई करो। फोन बंद आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसा है। पहले फोन काट दिया, अब फोन बंद है। अभी 11 बजे है और तानिया ने होटल में बुलाया है 12:30 बजे। 1.5 घंटा है। अभिजीत, तुम लोग होटल में जाओ और हम इस तानिया के घर पहुंचते हैं। जी कहिए, किससे मिलना है आप लोगों को? हमें तानिया से मिलना है। और आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। तानिया से कुछ पूछताछ करनी है। वो गार्डन में योगा कर रही है। आप लोग रुकिए, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। तानिया, तानिया बेटा, सीआईडी ऑफिसर्स आए तुमसे मिलने के लिए। ये लड़की भी ना सारा दिन म्यूजिक। तानिया सो गई क्या? तानिया, 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 क्या हुआ? देखिए ऑफिसर, क्या हुआ? मेरी बच्ची कुछ बोल नहीं रही है? कुछ बोल नहीं रही है। क्या हुआ? लगता है तानिया की मौत हो गई है। मौत हो गई? कैसे? प्लीज संभालिए अपने आप को। किसने मारा मेरी बेटी को? मैं गई जब तो ये बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। मैडम प्लीज संभालिए। मैडम प्लीज संभालिए। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज आइए प्लीज। क्या हुआ मेरी बच्ची को? किसने मारा मेरी बच्ची को? बताओ। आप बैठिए प्लीज, प्लीज आप बैठिए यहाँ पे। मैडम प्लीज संभालिए। ना कहीं चोट का निशान है, ना कहीं से खून निकल रहा। मतलब सर, इसकी भी मौत वैसी हुई है जैसे आर्यन की मौत हुई थी? लगता तो बिल्कुल वैसे ही है। आंखों पर सफेद सफेद सी परत जमा हुई है और जबड़ा सख्त होने जा रहा है। इसका मतलब है इसकी मौत 2-3 घंटे पहले हुई है। सर 8:30 बजे के आसपास इसने आर्यन को मैसेज भी किया था, तो मरने के बाद इसने मैसेज कैसे किया होगा सर? वही तो। और जब हमने फोन किया तब तो फोन भी उठाया था इसने। सर फोन उठाया किसने होगा? देखो जरा आसपास सचिन, देखो अच्छी तरह से, कहीं पर तानिया का सेल फोन मिलता है क्या? सर हाँ। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन अगर हमें उस आदमी तक पहुंचना है जिसने किया है, तो आपको कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यही ना, जब ये हादसा हुआ तब आप कहीं बाहर गई थी? जी मार्केट गई थी। कब गई थी आप मार्केट? यही कोई 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले? 3 घंटे पहले?
अच्छा, क्या आपने आपके घर के आसपास किसी को देखा? हाँ सर। किसको देखा? एक भिखारी की हल्की सी झलक देखी थी, फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। भिखारी को घर के आसपास? अच्छा, बड़ी अजीब बात है। आर्यन की मौत के वक्त वहां पर एक पेडलर था, एक चीजें बेचने वाला, और अब तानिया की मौत के वक्त घर के आसपास भिखारी था। क्या तानिया ने कभी किसी नेकलेस के बारे में बात छेड़ी थी आपके साथ? नेकलेस? नहीं तो। देखिए, तानिया ने उसकी कंपनी में काम करने वाले एक कलीग मिस्टर आर्यन को एक मैसेज भेजा था अपने सेल फोन से कि वो नेकलेस लेने के लिए उसके पास आ जाए। तानिया ने नेकलेस के बारे में पूछा? जी हाँ। ये कैसे हो सकता है? उसे तो ज्वेलरी से सख्त नफरत थी। अच्छा सर। हाँ सर, आसपास हर जगह देख लिया, तानिया का मोबाइल कहीं भी नहीं मिला सर। मोबाइल कहीं भी नहीं मिला? सर लगता है ये खूनी ही मोबाइल लेके होगा। है ना बड़ी अजीब बात सचिन, कि तानिया ने अपने ही मोबाइल से आर्यन को मैसेज भेजा, वो भी अपने मरने के बाद। अगर ये रेस्टोरेंट 6 महीने से बंद पड़ा है तो फिर खूनी ने आर्यन को यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया होगा? सर, खूनी ने सोचा होगा कि उन्हें यहाँ मिलते हुए कोई देखेगा नहीं। यार प्रशांत, ये तानिया ने हमें इस बंद रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया? पता नहीं यार, किस नेकलेस की बात कर रही है? नेकलेस? अरे जयदीप, प्रशांत, तुम लोग यहाँ? हाँ, हमें तानिया ने बुलाया था। हमें भी तानिया का एसएमएस आया था, बोल रही थी किसी नेकलेस के बारे में। शायद खूनी ने इन्हें एसएमएस करके यहाँ बुलाया है। आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जी हाँ, हमारी एक दोस्त मिलने वाली है यहाँ पे। कौन? तानिया? हाँ तानिया। लेकिन आप लोगों को कैसे मालूम? कौन है आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है साहब, कहाँ है तानिया? तानिया अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका किसी ने खून कर दिया है। खून? तानिया का खून? उसको किसने मारा? यही पता लगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, मगर आप लोग कौन? हम सब तानिया के दोस्त हैं सर, उसी ने हमें एसएमएस करके यहाँ बुलाया था। क्या एसएमएस किया था, देख सकता हूँ? मैं तुम्हें नेकलेस देना चाहती हूँ, मुझसे राशि रेस्टोरेंट में मिलो ठीक 12:30 बजे। आप लोगों को भी ये एसएमएस आया? यस सर। सर, ऐसे ही मैसेज आर्यन को भी भेजा गया था। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग आर्यन को जानते हैं? हाँ सर, हम सब एक ही साथ एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। आर्यन का भी खून हो गया है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को मालूम है किस नेकलेस के बारे में लिखा है इस एसएमएस में? नहीं सर, हमें किसी नेकलेस के बारे में नहीं पता। सर, हम खुद भी हैरान हैं। इनफैक्ट मैंने तो उसे फोन भी किया था पता करने के लिए। अच्छा, क्या बात हुई थी आपकी? वो कह रही थी कि राशि रेस्टोरेंट पहुंचो, वहीं सब कुछ पता चल जाएगा। सर, आप लोग कह रहे हैं कि उसका खून हो गया? शायद आपने तान्या से नहीं, उसके खूनी से बात की थी। फिर तो सर खूनी भी यहाँ आया होगा। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है खूनी आप में से कोई हो। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? आप सब लोग इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चलिए। सर, अभिजीत सर फोन पे बता रहे थे कि राशि रेस्टोरेंट में एक नहीं बल्कि 5-5 लोग आए थे, और इन 5 को भी वैसा ही एसएमएस आया था जैसा कि आर्यन को आया था। सचिन, एक काम करो, इस तानिया के सारे फोन रिकॉर्ड्स लेकर आओ, पता चल जाएगा इसने किस किस को मैसेज भेजकर राशि रेस्टोरेंट बुलाया था। सर। सोनाली, बस ये एक आखिरी टेस्ट बचा है। इसके बाद पता चली जाएगा कि कौन सी गैस थी आखिर। हाँ डॉक्टर साहब,
कुछ पता चला इन लोगों की मौत कैसे हुई है? बॉस वही टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है, इन दोनों की मौत जहरीली गैस की वजह से। जहरीली गैस? ना पापे बोलो। ये देखो, ये हरे हरे दाने देख रहे हो नाक के आसपास? ये दाने दोनों के नाक के आसपास हैं और ये इस बात को साबित करते हैं कि इन दोनों की मौत जहरीली गैस की वजह से ही हुई है। डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है कि किसी ने ये गैस परफ्यूम या डेओ में मिला के छिड़की हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा ही हुआ है अभिजीत। इन दोनों के फेफड़ों में हमें जहरीली गैस मिली है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये आर्यन का दोस्त राहुल बता रहा था कि जब वो टायर बदल रहा था तो वहां पे एक परफ्यूम बेचने वाला आया था और वो आर्यन को जबरदस्ती खरीदने के लिए बोल रहा था। उसी का काम होगा ये। बहुत दिमाग लगाया खूनी ने, कुछ अलग ही तरीका इस्तेमाल किया है खून करने का। डॉक्टर साहब, पता चला ये जहरीली गैस है कौन सी? बस अभी तक तो पता नहीं लगा, लेकिन पता लगा लेंगे। और ये भी पता लगाने की जरूरत है कि ये जहरीली गैस बनती कहाँ पे है। तुम लोग एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हो ना? जी सर। तो फिर बाकी वर्कर्स को छोड़कर सिर्फ तुम लोगों को ही इस नेकलेस के बारे में मैसेज क्यों भेजा गया? जल्दी बताओ। क्या मालूम सर? मालूम कैसे नहीं? चक्कर क्या है इस नेकलेस का? जल्दी बताओ। सर हम सच बोल रहे हैं, हमें वाकई इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। देखो, तुम्हारे साथ काम करने वाले 2 लोगों का खून हो चुका है। तुम लोगों की भी जान खतरे में है, इसलिए बेहतर होगा जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दो। सर वाकई में हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग सच बोल रहे हैं। अच्छा, तुम लोग आखिरी बार सब साथ में कब थे? सर 4 दिन पहले। 4 दिन पहले हम एक साथ मिले थे और उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने गए थे। सर, जब से ये लोग उस बिल्डिंग में गए हैं उसके बाद से ये सब शुरू हुआ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस बिल्डिंग में। अभिजीत, काम करो, बिल्डिंग में जाके देखो, देखो क्या हुआ है वहां पर। सर। हाँ सचिन। सर, ये रिपोर्ट्स बता रही है कि तानिया का मोबाइल किसी एक जगह पे नहीं रुक रहा है, बल्कि अलग अलग जगहों पर जा रहा है और कभी कभी तो सर बंद भी दिखाता है। मतलब खूनी तानिया का मोबाइल लेके घूम रहा है? क्या ये देखो, तानिया की फोन की एसएमएस के रिकॉर्ड्स। तानिया ने एक ही दिन में सुबह 7:30 बजे 7 जन को मैसेजेस भेजे हैं। 7 लोगों को? सर, जहां तक हमें मालूम है तानिया ने 6 लोगों को एसएमएस भेजा है। 5 ये है और एक आर्यन। तो फिर ये 7वां कौन है? काम करो, इन सब से उनके नंबर्स पूछो और देखो, जो बचेगा वो 7वें का नंबर है। अच्छा। बताइए, कौन सा नंबर किसका है इसमें से? सर इसमें से पहला नंबर मेरा है। सर दूसरा मेरा है। सर ये तीसरा नंबर मेरा है। सर ये 5वां नंबर मेरा है। 5वां? सर 6वां नंबर मेरा है। 7वां आर्यन का नंबर है सर। तो बचा ये नंबर। जरा देखो, ये नंबर किसका है? 1031217621। सर ये तो रुपेश का नंबर है सर। रुपेश? ये रुपेश कौन है? सर ये रुपेश भी हमारी कंपनी में काम करता है। सर, खूनी ने इस रुपेश को भी एसएमएस करके बुलाया था, मगर वो वहां पर नहीं आया, उस राशि रेस्टोरेंट में जहां पे ये सब आए थे। एक काम करो, रुपेश को फोन लगा के देखो। नहीं सर, फोन बंद आ रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन और तानिया की तरह रुपेश का भी खून हो गया? रुपेश के घर जाकर देखते हैं। सर रुपेश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है सर। कहीं खूनी उस तक पहुंच तो नहीं गया? सर अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। तोड़ दो दरवाजा। रुपेश कहाँ है? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। आप कौन? मैं रुपेश की पत्नी हूँ हिमानी। रुपेश कहाँ है? उसकी जान को खतरा है। क्या?
रुपेश, 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 जल्दी नीचे आओ रुपेश। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? रुपेश, ये लोग सीआईडी से और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है? बिल्डिंग में कोई राज छुपा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वॉचमैन भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सर, तान्या के दोस्त बोल रहे थे कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से यहाँ का काम वगैरह रोक दिया गया है। जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं उसके बाद से 2 खून हुए और बाकी लोगों की भी जान खतरे में है। काजल, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? सर, कल से मेरा फोन खराब है, बनाने के लिए दिया हूँ, आज मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारी वही बात हो रही थी। देखो, मैं शादी में नहीं जा रही। चिंता मत करो, सीआईडी वाले हैं यहाँ पर, संभाल लेंगे, तुम जाओ। सर, आप लोग कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है? जी हाँ। किससे सर? जिसने तुम्हारे दोस्त आर्यन और तानिया का खून किया, उससे। आर्यन और तानिया का खून हो गया? जी हाँ, खून हो गया है। और खूनी तुम्हारे साथ साथ उन लोगों को भी मारना चाहता है जो तुम्हारे साथ बिल्डिंग में गए थे। मगर क्यों? साहब, ये लीजिए, आपका मोबाइल सही हो गया। हाँ, गुड, इसी का इंतजार था। थैंक यू यार, जाओ। देखो ये मैसेज पढ़ो। मैं तुम्हें नेकलेस देना चाहती हूँ, मुझे राशि रेस्टोरेंट में आकर मिलो ठीक 12:30 बजे। ये तानिया इस मैसेज में किस नेकलेस के बारे में बात कर रही है? मैं नहीं जानता सर। पता नहीं, वाकई पता नहीं इस नेकलेस के बारे में? नहीं सर। ठीक है, जैसे इस नेकलेस के बारे में कुछ पता चले हमें बता देना। सचिन, इस रुपेश पर नजर रखना, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। ये देखिए सर, खून। हाँ, इसको छुपाने की कोशिश की गई है मट्टी वगैरह डाल के। देखो और कहाँ पे मिलता है। सर, ये देखिए सर, यहाँ पर भी है। ओके, ऐसा लगता है इस तरफ किसी को घसीटा गया है। सर, बदबू आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब लाश है काजल। माय गॉड, ये देखा? कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है। अब देखते हैं डॉक्टर सालुंके हमारी क्या मदद करते हैं। चलो, अपने सारे गहने उतार के मुझे दे दो। चलो जल्दी करो, उतारो सब दो। प्लीज सर, कुछ कीजिए।
उस लुटेरे को पकड़िए, मेरी सारी ज्वेलरी ले गया और मेरा वो नेकलेस वो भी ले गया वो। अब तक तो खून हो रहे थे नेकलेस की वजह से, अब तुम्हारा भी नेकलेस लूटा। कैसा नेकलेस है वो? बहुत कीमती नेकलेस था सर, रुपेश ने दिया था। कब दिया था? यही कोई 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? 4 दिन पहले मतलब उस दिन जिस दिन वो अपने ऑफिस के लोगों के साथ उस बिल्डिंग में गया था? जी सर, लगता है ये वही नेकलेस है जिसके कारण ये सारा हंगामा हुआ है, और ये दो खून भी हो सकता है। वैसे कैसा नेकलेस है? मेरा मतलब है मेरे पास फोटो है सर उसकी। है? जी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए सर, ये रुपेश कहाँ है इस वक्त? क्या? रुपेश कहाँ है? मुझे क्या पता, वो शादी में पहुंचा ही नहीं। नहीं, बल्कि मैं तो उसका इंतजार कर रही थी, वो वहां पर आया ही नहीं। मैंने घर आकर देखा वो घर पे भी नहीं है, उसकी गाड़ी भी यहाँ पर नहीं है। आपने फोन नहीं किया उसे? किया था, लेकिन रिंग जा रही है, वो फोन उठा ही नहीं रहा। फोन ही नहीं उठा रहा है। रुपेश की गाड़ी का नंबर दीजिए जरा। सर, लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है कि उसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। पर हाँ, खूनी जाते जाते अपने निशान जरूर छोड़ गया। ये देखिए, ये तो किसी नेकलेस का निशान लगता है। दैट्स करेक्ट सर, निशान नेकलेस का ही। मारने के बाद खूनी जब बॉडी को ड्रैग कर रहा था उसे छुपाने के लिए, तब उस नेकलेस पर जो खून लगा था वो इस शर्ट पर आ गया। वे को नेकलेस का फोटोग्राफ लेकर आओ जो हमने हिमानी से लिया था। सड़क है। इसे मरे कितने दिन हुए होंगे? इसे मरे हुए 4 दिन हो गए बस। 4 दिन? इसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ने लगी, बॉडी फ्लूइड्स बाहर निकलने लगे। सर, हाँ वेक। सोनाली जरा शर्ट दिखा। बिल्कुल यही नेकलेस है। हिमानी से लूटे हुए नेकलेस की छाप मरने वाले की शर्ट पर। मतलब सर, जिसने ये लाश घसीट के छुपाई उसने ये नेकलेस पहना हुआ था, और ये नेकलेस हिमानी को दिया था उसके पति रुपेश ने। हेलो, हाँ सालू के बोल रहा हूँ। क्या पता चल गया? गुड, वेरी गुड, मैं आ रहा हूँ। बॉस, तानिया और आर्यन का खून जिस गैस से हुआ है उस गैस का पता चल गया। मैं गया। तू कहाँ जा रहा है? मैं बाद में बताता हूँ। अबे जा कहाँ रहा है वो तो बता। अरे मैं तहकीकात करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब तू तहकीकात करेगा और हम क्या मक्खियां मारेंगे? आपने जो गैस का नमूना मेरे पास भेजा था, दीपक ने पता लगा लिया है कि वो क्या है। क्या है? दरअसल वो एक जहरीली गैस है जो दीपक ने बनाई है। ओह, इसका मतलब खून भी दीपक ही कर रहा है। खून? वो तो आप दीपक से ही पूछ लीजिए। दीपक, ये सालों के साथ हैं, सीआईडी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट। हेलो सर। हेलो दीपक, सुना है तुमने कोई बहुत ही जहरीली गैस बनाई? हाँ सर, वेरी डेंजरस सर। थोड़ा भी ये गैस अगर किसी इंसान या जानवर या किसी की नाक के आगे भी आप स्प्रे कर दें, मौत फौरन पक्की है। अब तक कितने लोगों को मारा तुमने इस गैस से? क्या बात कर रहे हैं सर? दीपक, 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस गैस से अब तक। सर मुझे नहीं पता, मैं कोई खूनी नहीं हूँ। आई एम साइंटिस्ट सर। और वैसे भी ये गैस मैं किसी के लिए बना रहा हूँ। ये गैस सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर बनती है ना? जी। तो फिर कोई और कैसे इस्तेमाल कर सकता है इस गैस का? सब मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई चोरी कर ले गया हो। ठीक है, तुम मेरे साथ सीआईडी ब्यूरो चलो, वहां पर सीआईडी के सामने देना अपनी सफाई। सर। और ओमकार, यस सर, मैं इस लैब को सील कर रहा हूँ अभी इसी वक्त। हाँ काजल, क्या बता रहा है सिग्नल? तो सिग्नल तो बता रहा है कि फोन यहीं कहीं आसपास है। इसका मतलब मोबाइल कहीं आगे है। इस रुपेश की कार पे भी नजर रखना है। तो वो देखिए सर, रुपेश की कार। मैं इस कार को ओवरटेक करता हूँ, नीचे उतरते ही घेर लेंगे, भागना नहीं चाहिए। क्या बात है सर? बाहर निकल, बताते हैं, बाहर निकल। अब बोल,
क्या चक्कर है नेकलेस का? सर मुझे भी नहीं पता क्या चक्कर है नेकलेस का। सर मुझे तो वो नेकलेस उस बिल्डिंग में मिला था जहाँ हम इंस्पेक्शन करने गए थे। उस बिल्डिंग में मिला था वो नेकलेस तुम्हें? हाँ सर, उस पर खून भी लगा हुआ था। महंगा नेकलेस देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया और मैंने वो नेकलेस उठाकर अपने पास रख लिया। फिर क्या किया उस नेकलेस का? सर वो मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया। लेकिन वो नेकलेस तो किसी ने लूट लिया था ना तुम्हारी बीवी से? वो सर मैंने ही लूटा था। पहले अपनी बीवी को गिफ्ट दिया, फिर वही नेकलेस लूट लिया। क्यों? मैं डर गया था कहीं वो नेकलेस की वजह से खूनी हमारी जान ना ले ले, इसीलिए मैंने वो लूट लिया। अब कहाँ है वो नेकलेस? सर वो जयदीप के घर में कबर्ड में रखा है और मैंने खूनी को एसएमएस भी कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए तुमने जयदीप की जान को खतरे में डाल दिया। काजल, इसको लॉकअप में डालो, तब तक हम लोग जयदीप के घर जाते हैं। दरवाजा तो खुला है। जयदीप, 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 जयदीप। कौन है आप लोग और इस तरह से घर में कैसे घुस आए? हम लोग सीआईडी से। जयदीप कहाँ? वो तो स्टोर रूम में है। स्टोर रूम? स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? भंगार वाले को पुराना सामान दे रहे हैं। भंगार वाला? सर कहीं वो भंगार वाला ही तो खूनी नहीं है? ये स्टोर रूम किधर है? सर पीछे की तरफ। तुम लोग नेकलेस ढूंढो। सचिन, अलग अलग भेष बदल के आ रहा है खूनी। पहले सामान बेचने वाला, फिर भिखारी, और अब ये भंगार वाला। कौन उधर? बाहर निकलो। Oh my God! जयदीप, जयदीप, इतनी देर हुई। 2 मिनट पहले आए होते तो शायद अपराधी पकड़ा गया होता। पकड़ा तो अब भी जाएगा सचिन। आज तक कोई अपराधी ऐसा नहीं है जिसने अपराध किया और पकड़ा ना गया हो। जयदीप, जयदीप, होश में आ। जयदीप, 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 जयदीप क्या हुआ तुम्हें? जयदीप उठो, क्या हुआ मेरे पति को? घबराई मत, कुछ नहीं हुआ है। विवेक, पानी लेके आओ। सर कहीं खूनी ने इसे भी तो वैसे ही गैस नहीं सुना? लेकिन ज्यादा नहीं सुना पाया। लगता है हमारे आने के आहट सुन के भाग गया है वो। जयदीप, 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 तुम ठीक हो? हाँ? सर आप लोग, अच्छा हो सर आप लोग आ गए। पता नहीं ऐसा कौन सा स्प्रे था, फिर अचानक से मार दिया। वो तो सर आखिरी वक्त में मैंने देख लिया कि वो स्प्रे डालने वाला है। बच गए तुम, बाकी लोग तो फौरन मर गए स्प्रे से। सर मैंने सांस रोक ली थी सर, नहीं तो काम से गया होता मैं तो। ठीक है, ध्यान रखो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। फ्रेडी, वो नेकलेस मिला? नहीं सर, नेकलेस नहीं है कबर्ड में। लगता है खूनी के हाथ लग गया। दीपक, कितने दिन हुए तुम्हें ये गैस बनाए हुए? सर एक हफ्ता हुआ होगा। और हफ्ते भर में तुमने गैस की चोरी भी करवा दी। सर क्या बात कर रहे हैं सर? कौन कौन आता है तुम्हारे लैब में? सर मेरे लैब में मेरे स्टाफ वालों के अलावा और कोई नहीं आता है। तो फिर तुम्हारे स्टाफ में से किसी ने चोरी की होगी? नहीं सर, उनमें से कोई ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, पक्का विश्वास है? हाँ सर। अगर इतना विश्वास है तुम्हें अपने स्टाफ पे, तो फिर ये चोरी किसने की होगी? मैं नहीं कह सकता सर। कह नहीं सकता। ये खूनी जो भी कोई है, केमिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। और हर बार ये भेस बदल बदल के खून कर रहा है। दीपक, तुम जा सकते हो। जैसे तुम्हें पता चले कि किसने गैस चुराई है, हमें बता देना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? दया, ये दीपक इस नेकलेस के निशान को गौर से देख रहा था। ये जरूर खूनी के बारे में जानता है। इस पर नजर रखो। भैया होंगे, मैं देखता हूं। अच्छा हुआ आप आ गए। कहाँ जा रहे हो भैया? पहले खाना तो खा लो, हम लोग आप ही के लिए रुके हुए थे। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है।
दीपक, दीपक क्या हुआ? तुमने खाना भी नहीं खाया और क्या है ये सब? सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे पूछ रही हो? मैं जानती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दीपक। अभी पता चल जाएगा। दीपक क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या है ये? मैं नहीं जानती। तो फिर ये सब कैसे आया हमारे बेडरूम में? मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके बारे में तो पता होगा। दीपक तुम्हें क्या हो गया है? कि तुम्ही ने तो मुझे दिया था। हाँ दिया था, लेकिन इसलिए नहीं दिया था कि तुम इसको पहन के किसी का खून कर दो। खून? और मैं किसी का खून कर सकती हूँ क्या? स्मिता, सीआईडी को एक लाश मिली है। उस लाश के कपड़ों पर इस नेकलेस की छाप है। मैं खुद देख के आ रहा हूं। मेरी बात मानो, खुद अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। ये क्या पागलपन है? अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं सीआईडी के पास? स्मिता, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सीआईडी वालों को सब कुछ पता चल चुका है। आज नहीं तो कल वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे। मैं सीआईडी को फोन लगाता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीपक, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी प्यार की निशानी बचाने के लिए ये सब कुछ किया था और तुम मुझे ही सीआईडी से पकड़वा रहे हो? नहीं दीपक। बस बस स्मिता जी, तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका है। तो ये सारे खून तुमने किए थे, हैं? क्यों? जो लाश आपको बिल्डिंग में से मिली थी वो शेखर की थी। तुम शेखर को जानती थी? हाँ, मैं और शेखर साथ साथ पढ़ते थे। एग्जाम में पास होने के लिए शेखर ने मुझे नकल करने में मदद की थी। कमाल है, नकल करने में मदद। फिर भी उसने तुम्हारी मदद की और तुमने उसी की जान ले ली, हैं? दीपक से शादी होने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा कि पैसा नहीं दिया तो वो दुनिया को बता देगा कि मैं नकल करके पास हुई थी और इससे मेरे पति की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। फिर क्या हुआ? फिर डर के मारे मैं उसे पैसे देती रही और एक दिन उसने मुझे उस बिल्डिंग में बुलाया। शेखर तुम क्यों कर रहे हो ये सब? पैसे के लिए? तुम मुझे हमेशा पैसा देती रहोगी ना तो मेरी जबान पे हमेशा के लिए ताला लगा है। ये नेकलेस अगर ये तुम मुझे दे दोगी ना मेरी जबान बंद। नहीं, हमेशा के लिए नहीं। ये नेकलेस मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेरे पति ने मुझे दिया है। शेखर, शेखर, शेखर! मुझे मालूम था उन्हीं लोगों में से किसी ने मेरा नेकलेस लिया था। पर उन लोगों के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? तुम जानती थी उन्हें? नहीं, मैं उन लोगों में से किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उस कार का पता लगाया जिस कार से वो आए थे। वो तानिया के नाम पे थी, इसलिए सबसे पहले मैं तानिया के घर गई भेस बदल के। कौन हो तुम और यहाँ घर में कैसे घुसा है? मैं गरीब भिखारी हूँ मैडम, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कुछ मांगने आया? ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मैडम पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, डांटना बाद में। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं मैडम, पहले मेरी बात सुन लो। मैडम आप आपके दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग देखने गए थे, उसी बिल्डिंग में मेरा हार खो गया, नेकलेस। आपने वो हार उठाया क्या? भिखारी हो और नेकलेस की बात कर रहे हो? एक एक पैसा जोड़ के मैंने वो हार बनाया था। अगर आपने उठाया होगा तो मुझे वापस करिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं किसी हार वार के बारे में नहीं जानती हूँ।
मैं नहीं लेके आई हूँ। तो आपके दोस्तों ने उठाया होगा। मुझे नहीं पता। हाँ, आप ना मुझे आपके दोस्तों का नाम और नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा। लेकिन वहां तो रुपेश, आर्यन, जयदीप, काया, महेश, प्रशांत, तपन और मैं थी बस। तुम कहाँ फोन करोगे उनको? मैं खुद कॉल कर लेती हूँ। नहीं मैडम, मैं बात कर लूंगी। कर लूंगी? मैं तो सिर्फ उसी से मिलना चाहती थी जिसके पास वो नेकलेस था, ताकि किसी को पता न चले कि मेरे हाथों से वो खून हुआ था। इसलिए मैंने तानिया के मोबाइल से ही सबको एसएमएस भेजा। और आर्यन, उसको क्यों मारा? एसएमएस मिलते ही आर्यन ने फोन करके बताया कि वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो मैं डर गई। मुझे लगा कि नेकलेस उसी के पास है, इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचने के पहले ही मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। अपनी और अपने पति की झूठी शान के चक्कर में किसी की जान ले लेना कहां की समझदारी है? कानून को हाथ में लिया, एक खून कर दिया और उसको छुपाने के चक्कर में 2 और बेकसूर लोगों की जान ली। जिंदगी भर जेल में बैठकर चक्की पीसना, अगर फांसी नहीं हुई तो। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।